समस्त मोर नमस्कार स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ओडियार आउ गोटे नुआ वीडियो को देखो बीएसएनएल तरफ कहीपर भारत संचार निगम लिमिटेड तरफ सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम एवं फाइनेंस बाबद को रिक्रुटमेंट बाबद को से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखो 29 जनवरी 2024 तारीख दिन रिलीज करते ओके। तो ए बाबद को जो नोटिफिकेशन आसाला ये आप देखा पाइबे जो डेट एवं टाइम ऑफ एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केबे थिला देखंतु सेटा होची आपनकर 7 मार्च 2024 माने कहिया गले आजि होची से डेट होची लास्ट डेट किंतु कोन कहैछि यार एक्सटेंडेड हे जेछि कोन कहबी एक्सटेंडेड करा हेछि यार ऑनलाइन एप्लीकेशन बा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट को सेटा होची 31 मार्च पर्यंत आपण अप्लाई करि परिबे। मु कोन कहली 31 मार्च 2024 पर्यंत आपण अप्लाई करिवे। एक्सटेंडेड नोटिस को मु आपनको पर जदि देखि परिबी ओके। ए वीडियो रे केवल हम डिस्कस करिवा ए वैकेंसी रिलेटेड कोन सब हमर इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहिछि जे ए पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन रहिबो ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहिछि माने बयस सीमा केते रहउछि सैलरी कोन रहिबो एवं आपनकर क्वालिफिकेशन रे माने जो पोस्ट रहिछि टेलीकॉम एवं फाइनेंस रे कोन कोन रहिबो आपनकर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ओके। से सब के डिस्कस करिया गोटे कथा मन रखंतु यार जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट होछि सेटा होछि एक्सटेंड करा हिछि सेटा होछि आपनकर 31 मार्च 2024 ओके। तो व्यस्त होंतु नोटिफिकेशन जहा लिखा हिछि भूली जांतु न्यू नोटिस को जारी करा हिछि ओके। सेटा को आपन देखि दै परिबी किंतु एठी केवल आपनको एई नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आमे इन्फॉर्मेशन दिके बुझिबा प्रथमे ठीक अछि। सेटा आमे प्रथम जो नेक्स्ट वीडियो देखबी आपनको मु देखेबी देबी से वीडियो माने आ गोटे नोटिफिकेशन रे बा नोटिस रे जोथरे आपनकर एई जो सीनियर एग्जीक्यूटिव रहिछि बीएसएनएल तरफ रु तारो हमरो रजिस्ट्रेशन डेट को कोन करा एक्सटेंड कर दिया ठीक अछि। एति कहूची चलो तमे डायरेक्ट हमें प्रथमे आलोचना करियो ए बाबद को ओके। ए डेट को छाडंतु ए डेट को मेंशन करा हिछि एडा को छाडी दियंतु हम एडा डिस्कस करबा नाही काहे ना एडा हम पे रिलेवेंट हो नाही एटी डिस्कस करबी काहे ना हमरो डेट को एक्सटेंड कर दिहिछि करा दिया हिछि जेहेतु ठीक अछि। एति रहिला जिंस तापर देखंतु जिंस रहउछि प्रथम आपन दिया हला एठी जो पोस्ट होछि गोटे होछि हमरो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम स्ट्रीम पई आउट रहउछि हमरो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस स्ट्रीम पई। तो टेलीकॉम पई देखंतु टोटल पोस्ट होछि हमरो 95 टी पोस्ट होछि एठी कैटेगरी देखंतु आपन वैकेंसीज भी दिया हिछि जे एससी पई रहिछि 14 टी एसटी पई 7 टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल 25 टी ईडब्ल्यूएस पई 9 टी एवं ओबीसी हमर जो रहिछि ओके जो ओपन कैटेगरी पई तांग पई रहिछि हमरो कहि परिबा 40 टी वैकेंसी माने अनरिजर्व कैटेगरी पिलांग पई रहिछि 40 टी वैकेंसीज रहिछि ओथरे ना टेलीकॉम स्ट्रीम रे सेमति हमरो फाइनेंस स्ट्रीम रे देखंतु टोटल वैकेंसी रहिछि हमरो 25 टी वैकेंसी रहिछि ओके। एई भली भाबरे आपण देखिया गले कैटेगरी वाइज आपण एठी मेंशन करि दिया हिछि क्लियर ती जिंस ओके। आ गोटे कथा कहतु ये प्रथम कह दूसरी आपन जदि टेलीकॉम स्ट्रीम पे अप्लाई करूछंती ओके आपन जदि इंजीनियरिंग करिसंती विभिन्न माने कोन स्ट्रीम रे इलेक्ट्रॉनिक्स रे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रे ओके तबे आपन एलिजिबल होउछंती या पे अप्लाई करिया पे किंतु फाइनेंस स्ट्रीम पे आपन को कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट किबा सीएमए भली कोर्स करिथा दरकार अछि एति क्वालिफिकेशन रखितो दरकार अछि तबे जे आपन फाइनेंस स्ट्रीम पे आवेदन करि परिबा बा अप्लाई करि परिबे क्लियर एति जिंस ओके। छोट कहूँ आगु मु आपन देखि देबी ठीक अछि। प्रथम कथा होछि देखंतु प्रथमे हम देखिबा हमर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे कोन रहउछि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे हमर रहउछि प्रथमे देखंतु बयस सीमा कोन देछि आपनकर बयस मिनिमम बयस देछि आपनकर 21 बयस एवं मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स माने 30 वर्ष रु अधिका हेइ नथुवे कहिया गले आपनकर बयस जमे 21 रु 30 रहिबा दरकार अछि। देखंतु एटी बॉक्स रे आपन को क्लियरली मेंशन कर दिया हिछि जदि आपन अनरिजर्व कैटेगरी के बिलोंग करूछंती ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलोंग करूछंती ओके तेबे आपनकर बयस सीमा माने कहिया मोटामोटी भाबरे 30 वर्ष मध्ये ही रहिबा दरकार ताडू एक्सीड हेले आपण आवेदन करि परिबे नाही। जदि आपण ओबीसी नॉन क्रिमिनल किबा ओबीसी क्रिमिनल तो जानि गले ठीक जोडा कि हमरो 30 वर्ष भितर होची किंतु ओबीसी नॉन क्रिमिनल पे देखंतु जोडा होची 33 इयर्स ओके 30 काहे 30 होची हमरो माने अपर एज लिमिट होची +3 माने एज इलेक्शन पर आपन को 3 वर्ष अधिका मिलुची माने 33 वर्ष पर्यंत आपण आवेदन करि परिबे। सेमिति एससी एसटी कैटेगरी पे 35 इयर्स रहउची आपन को एज रिलैक्सेशन माने कहिया गले आपन रिलैक्सेशन पर आपन केते वर्ष पर्यंत अप्लाई करि परिबे 35 वर्ष पर्यंत आपन अप्लाई करि परिबे ओके। सेमिति पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पे एठी सब मेंशन करि दिया हिची क्लियर जिंस एटा होची एज क्राइटेरिया आपन एज 21 रु 30 वर्ष मध्ये रहिबा निहाती जरूरी अटे क्लियर देखि जिंस देखंतु। आ गोटे कथा होची आपनकर सैलरी जो पे स्केल रहिछि हमर सेटा होची आपनकर 24900 टका आरंभ होई आपनकर 50500 टका पर्यंत रहिछि सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रो जो पोस्ट रहिछि से बाबद जो सैलरी रहिछि से होची एटा 24900 आरंभ करी 50500 टका रहिबो क्लियर तीन हमरो एटा होची सैलरी गला हमरो एथरे हमरो एज क्राइटेरिया गला आ कोन सब इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहिछि ठीक देखिबा बुझिबा कोन रहिछि सिलेक्शन प्रोसेस देखंतु आपनकर सीबीटी मोड हबो सीबीटी रे हबो आपन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हबो जेडी ऑब्जेक्टिव टाइप रहिबो ओके ऑब्जेक्टिव टाइप रहिबो सिंगल एग्जाम ही रहिबो आपनकर कोन से प्रकार आपन डबल एग्जाम नहीं आपन सिंगल एग्जाम रहिछि दुईटी पोस्ट में टेलीकॉम पे भी एवं फाइनेंस पे भी आपन सिंगल एग्जाम हबो ओके।
କହିପାରିବା ସିବିଟି ମୋଡରେ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରହିବ। ଏତିକି ମୁଁ ଛୋଟ ଭାବରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଜିନିଷଟା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆମକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲେ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ବା ସିଲାବସ୍ କହିବା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେଲିକମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଟେଲିକମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 1 ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପେପର, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କମନ ପେପର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋର ପେପର। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପେପର ପାର୍ଟ 1 ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେଲିକମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ମାର୍କ ରହିଛି, 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏବଂ টেকনিকাল जो रही आपंकर पेपर रही है 160 मार्क रही 160टी क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटाल हूँ 200 मार्क आपको एग्जाम देवाक पड़ो 200टी क्वेश्चन 180 मिनिट रही। देखो ये नेगेटिव मार्किंग रही है -2 मान 0.25 रही है नेगेटिव मार्किंग रही है। ठीक अच्छे, ओके तो मान 4टी भूल जब कर गोटे रंग आंसर माने रंग नेगेटिव मिल नेगेटिव मार्क मिल 4टी भूल कर 1 मार्क आप नेगेटिव होमती। देखो आप फाइनान्स में देखो टोटाल ये 200 मार्क रही 200 मार्क क्वेश्चन मान कौन रही आपंकर मार्क रही 200टी क्वेश्चन ये आपको 180 मिनिट्र टाइम दि जाऊँगी। ओके से पेपर 2टी पेपर होगी गोटे हूँ पेपर पार्ट 1 रोज कमन पेपर रही समस्त आउ गोटे हूँ पार्ट 2 हूँ कोर पेपर जोटा कि आप टेक्निकल फाइनान्स टेस्ट देवाक पड़ो आपको। क्लियर जिन आउ देखो ये सब देखो मेंशन कराई आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड फाइनल मेरिट लिस्ट को बेसिस कम्प्लीटली मेंशन कराई कहूनी आपको आराम से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। ओके ये देखने जिनटी को कौ कैटेगरी केतोटी आपंकर क्वालिफाइंग मार्क कौन कौन रही ओबीसी में कौन अच्छी अनरिजर्व कैटेगरी केतोटी क्वालिफाइंग रही एसएसटी कैटेगरी केते क्वालिफाइंग मार्क रही सब ये मेंशन कर तो ये डिस्कस करूना आपको कही रखुची आपड़ मैं कौन पीडीएफ को आप ऑफिशियल साइट को जाकर डाउनलोड करेंगे नचेत आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर नोटिफिकेशन को पीडीएफ को लिंक को डाउनलोड कर नहीं पारे। ओके क्लियर से टेंशन होनी पीडीएफ आपको मिल जाए डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ओके साइट को दिवा आवश्यकता ना डाउनलोड करने। क्लियर जिन ये सब मेंशन कराई आपको क्वालिफाइंग मार्क केते हेबो आपनकर एवं मेरिट लिस्ट केते हेबो रहिबो से सब एठी मेंशन कर दिया है। क्लियर दी देखो तापर कौन रोचे आमर जदि बॉन्ड ट्रेनिंग देखिए गोटे 9 लाख टंकार आपन गोटे बॉन्ड बनैया पड़ो। ओके 5 वर्ष पई ओके 5 वर्ष पई रहिबो। आ देखो एठी जो रहिबो आपन क्वालिफाई करूछन आपनकर 2 वर्षर प्रोविजन पीरियड रहिबो 2 वर्षर प्रोविजन पीरियड रहिबो। ओके प्रोविजन पीरियड रहिबो ठीक अछि 2 वर्ष प्रोविजन पीरियड रहिबो एवं तापर रोचे आमर सीनियरिटी छाड़ू आमर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फी देखो एग्जामिनेशन फी भी आपन एठी मेंशन कर दिया है। ओके क्लियर कथा कहे बोले देखो जदि एसएसटी कैटेगरी बिलोंग करछन तले आपन 500 टंकार माने फी देक पड़िबो। जदि आपन अनरिजर्व कैटेगरी के आउ जहा कैटेगरी बिलोंग करछन आपको 1000 टंकार आपन एप्लिकेशन फी पेमेंट करबाकू पड़िबो। क्लियर दी जिंस छोट मोट भाव कहि दउची ता जीएसटी भी लागि थाए। ओके एंदी विभिन्न जिंस देखो रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फी सब एठी आपन मेंशन कर दिया है। ओके एठी देखा गले तो प्रेस्क्राइब एग्जामिनेशन फी 200 500 रुपीस 1000 for the OC OBC EWS candidate and RS of 1250 was on the 1100 of the SC PWD candidate। देखंतु सॉरी एटी के आपन भूल कहि दिली जदि देखंतु आपन को दिया है एठी जदि आपन 80 अछंती माने कोन ओपन कैटेगरी अछंती कि OBC क्रिमिनल अछंती नॉन क्रिमिनल जो कैटेगरी होंत कांदी OBC रो EWS कैंडिडेट अछंती ठीक अछि ताले आपन को 2500 टंका पेमेंट करिया पड़ियो एप्लिकेशन फी। जदि आपन SC ST PWD कैंडिडेट को बिलोंग करछन ताले आपन को 1250 टंका पेमेंट करिया पड़ियो। क्लियर ओके प्रथमे आपन भूल सॉरी क्षमा करिवे जोटा कि आपन भूल कहली जे आपन एप्लिकेशन फी आपको प्रथमे जदि आप अनरिजर्व कैटेगरी भली कैटेगरी बिलोंग करछन कि ओबीसी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलोंग करछन ताले आपको 2500 टंका पेमेंट करिया पड़िबो किंतु एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जदि बिलोंग करछन ताले आपको 1250 टंका पेमेंट करिया पड़िबो। एति जिंस ठीक रहिला हमरो। ओके तापर देखंतु तापर रहउछ हमरो किछि इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाबत कहया गले आउ जदि रहिला विंडो छाडंतु विंडो कैंडिडेट ले बीएसएनएल कथा छाडंतु आउ जनरल इंस्ट्रक्शन एक कथा छाडी दियंतु हमरो एति किछि जानिबा कथा नै। तापर देखंतु ठी हमरो क्वालिफिकेशन बा कोन रहिछ हमरो क्वालिफिकेशन जदि टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे आपण आवेदन करछन ताले आपन को फुल टाइम देखंतु एटी गोटे जिंस लिखाइ छि फुल टाइम आपण बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करथा डिग्री करथा दरकार अछि कोथरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बा आईटी रे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो जे कोनसी गोटे रे आपण करथा दरकार अछि बैचलर्स इंजीनियरिंग कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री करथा दरकार अछि विथ 60% मिनिमम 60% मार्क बा रखिथा दरकार अछि 60% मार्क रु मार्क्स रखिबा ताठू अधिक रखिथा दरकार थिले ही आपण आवेदन करि परिबो। कहले कोन टेलीकॉम ऑपरेशन पई आपनकर जो रही जी क्वालिफिकेशन सेटा होछि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग रही छी बा बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी रही छी ए डिग्री करथा दरकार अछि कोथरे ए सब सब्जेक्ट जो आपण मेंशन कराइ छी ए जे कोन से गोटे आपण करिथा दरकार अछि विथ मिनिमम 60% मार्क्स सहित। क्लियर जदि आपन जदि फाइनेंस पे अप्लाई करछन ताले आपन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहइबो सेटा होछि सीए करथा दरकार अछि बा सीएमए बा चार्टर्ड अकाउंटेंट बा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी रे करथा दरकार। एटी कोन से प्रकार आपन को मेंशन करा जाय नहीं मार्क केते रखे दरकार अछि केवल आपन कोर्स जदि क्वालिफाई करिसंती ताले आपन एलिजिबल होचंदी याको आवेदन करिया पई। देखंतु जहां भी सब एठी हम इन्फॉर्मेशन बाबू रिगार्डिंग माने कथा होचंदी ओके से सब हम सामना सामने हबरे कथा होचंदी जहां भी नोटिफिकेशन देइछि मु सीधा एटा मु आगु भी रीड करि नहीं कि केबे रीड करनी जेहेतु नोटिफिकेशन उठे आछि सीधा सळक आपन सहित मु डिस्कसिंग करूछि। ओके देखो जे जहां सीधा ही आपन को रिपीट करी एठी कहू
ରହୁଛି। ବହୁତ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ପିଡିଏଫ୍ କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଡ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ୟା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସାଲାରୀ ଭଲ ରହିଛି, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବେଶୀ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ଓନ୍ଲି ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ମାଗିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ବହୁତ ପିଲା କରିଥିବେ। ଓକେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କହିବି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 এই ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। সেই ସବୁର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନିହାତି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ହେଲ୍ପ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିହାତି ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା କ'ଣ କହିବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିଲା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମର ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ